इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जो 2 है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार यानी शब्दों पर आश्रित अलंकार, अर्थात काव्य में जहाँ वर्ण या शब्दों के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति यानी बार बार आना, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि तय वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली। यहाँ वी यानी वे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार में जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, और यमक अलंकार में जहां शब्दों की आवृत्ति हो, अर्थात जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक शब्द यहाँ 2 बार आ रहा है और दोनों बार कनक शब्द का अर्थ अलग है। एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, यानी धतूरे को खाकर बोरा जाता है, और सोना यानी या पाए बोराए, और सोने को पाकर भी धन के घमंड में आ जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति है, 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा यानी काला बादल, घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। शब्द की आवृत्ति हो रही है और दोनों बार शब्द का अर्थ अलग है। 3 बेर खाती थी, बेर यानी बेर, यहाँ पर बेर का आशय बेर से ही है, और 3 बेर खाती थी, यहाँ पर बेर का आशय वक्त से है। अगला उदाहरण, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का डेर। मन का फेर, एक बार मन का अर्थ है माला का मोती, और दूसरी बार मन का आशय है मन की भावनाएं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ एक ये पानी शब्द है, इसके 3 अर्थ हैं। मोती, मोती में चमक से अर्थ है। पानी गए न उबरे, अगर मोती की चमक चली जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मानुस, मानुस में पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मानुस में अगर मनुष्य का सम्मान या प्रतिष्ठा चली जाए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता, और चूने में अगर जल नहीं हो तो उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता। तो पानी के यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहे हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। अगला है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होए। देखिए यहाँ 2 दीप और कुल कपूत।
बारे का अर्थ यहाँ पर दो जगह है, दीप से अर्थ है जलाने पर और कपूत के आशय में है बचपन में। और बढ़े, बढ़े का भी यहाँ दो अर्थ हैं, शब्द एक बार आया है लेकिन अर्थ दो है इसके, दीप के आशय में है बुझाने पर और कपूत के आशय पर है बड़ा होने पर। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? अर्थ पर आश्रित अलंकार, अर्थात काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ है तुलना, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार को कैसे पहचाने, इसकी ट्रिक है, देखिए। यदि पंक्ति में सा, सी, से, सरिस, समान, सदृश्य, ऐसा और जैसा शब्द आता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, देखिए यहाँ पर सा आ रहा है, यहाँ उपमा अलंकार है। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, सरिस शब्द आ रहा है, यहाँ उपमा अलंकार है। लाल किरण सी चोंच खोल, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा आ रहा है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक क्या है इसकी? यदि पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु जो शब्द आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, मुख मानो चंद्र है, देखिए यहाँ वाचक शब्द कौन सा आ रहा है? मानो, यानी यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना या संभावना जताई जा रही है। मुख ऐसा है जैसे चंद्रमा के जैसा। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई, जैसे फुलवारी हो वैसे चली आई, जनु शब्द आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीले अंचल चीर, मनहु कलानिधि झलमले, कालिंदी के तीर, मनहु शब्द आ रहा है, मनहु देखते ही लगा दीजिए, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके एक समान कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी ट्रिक है, यदि पंक्ति में योजक चिन्ह लगा हो और वाचक शब्द का लोप हो। वाचक शब्द क्या होता है? जैसे उपमा और उत्प्रेक्षा में हमने बताया था, सा, सी, से, जानो, जनु, ये वाचक शब्द कहते हैं इन्हें। ठीक है, वाचक शब्द का लोप हो और योजक चिन्ह लगा हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, देखिए मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, यहाँ रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है और चरण यानी कमल रूपी चरण एक ही कर दिया कि कमल के जैसे चरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, चंद्र सा खिलौना ले हो, ये वाचक शब्द यहाँ पे है ही नहीं, वाचक शब्द का लोप है, या योजक चिन्ह लगा हुआ है यानी चंद्र रूपी खिलौना लेना है मुझे। चरण सरोज पखारन लगा, इसमें कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। एक तो इसमें देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है, वाचक शब्द का यहाँ पर लोप है और उपमान और उपमेय एक समान है, यानी सरोज यानी कमल, कमल का कमल रूपी चरण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, इसमें एक तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, वाचक शब्द का लोप है और उपमा, उपमेय और उपमान एक समान है, यानी राम रूपी रतन धन पाया है मैंने। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए, यानी जो संसार में हमने कभी घटित होते देखा ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, ऐसी बात की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी अभी आग लगी भी नहीं है और लंका जल गई। ठीक है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी नगरी है जो वो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है, नगरी
ऐसे जा थोड़ी सकती है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई है यहाँ पे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी केवल एक मुस्कान है जो वो मृतक मनुष्य में भी जान डाल सकती है। ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरोंच, यानी गुलाब की पंखुड़ी से गात पर खरोंच लग गई, गुलाब की पंखुड़ी से, यानी यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया कि गुलाब की पंखुड़ी से कभी चोट थोड़ी लगती है। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी एक जैसी दो वस्तुएं हैं और उनमें भ्रम हो जाए कि ये क्या है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लोटी, यानी चोटी को देख के उसे ऐसा लग रहा है जैसे सर पे सांपिन लोटी हुई है, भ्रम हो रहा है उसे, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार। ओस बूंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान, यानी मोती और ओस की सुबह सुबह देखते तो ऐसे चमकती है ओस की बूंदे, तो हंसनी को ऐसे लग रहा है जैसे ये मोती है, मोती जानकर उसे चुग रही है, मोती का उसे भ्रम हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर स्थिर और निर्जीव चीजों का मनुष्य के जैसा बर्ताव और क्रियाएं करने का वर्णन हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल है एक जड़ वस्तु है, फूल है जो, लेकिन हंसना, मनुष्य हंसता है, मनुष्य के जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ पर कौन सा मानवीकरण अलंकार होगा। जगी बनस्पति अलसाई, जागना, मनुष्य के जैसा बर्ताव हो रहा है लेकिन जड़ वस्तुएं हैं ये, वनस्पति। मुख धोती शीतल जल से, वनस्पति कोई मुख थोड़े ही धोती है, मनुष्य धोता है, इसलिए मानव के जैसा बर्ताव दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती है मधुरगान, नाच नाच नाच, यानी लहरें नाच थोड़ी सकती हैं, जस्ट मानव के जैसा बर्ताव बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। अर्थात जहां पर स्थिर और निर्जीव चीजों का मनुष्य के जैसा बर्ताव और क्रियाएं करने का वर्णन हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है।